चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं हम आगे। बस भाई, ये लास्ट हमने देखना यहाँ तक लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ इंस्टॉलमेंट तक या इसके आगे? ये यहाँ तक देखना, ये वाला लिखा हुआ है जर्नल एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर, यहाँ तक लिख रखा है। कल हमने लास्ट में टॉपिक डिस्कस किया था जो था ये वाला टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आपको याद हो। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में क्या था? सबसे पहला था ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर कहो तो मैं बुक निकाल देता हूं, अदरवाइज यही चीज ही थी जो हमने लिखा था एग्जाम में ना। एक्चुअल में ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड के याद है क्या क्या थे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। एमसीक्यू एक एक नंबर का भी आ चुका है, प्लस कल मैंने आपको बताया था यही का यही क्वेश्चन इस बार आपको 4 नंबर में और 2 नंबर में, 5-6 नंबर का सिर्फ यही टॉपिक आया था। तो आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ हम देखेंगे इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। सिर्फ एक बार कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी तरह की शेयर कैपिटल थी याद है? दादाजी, पिताजी, पिताजी के 2 बेटे, एक लायक एक नलायक, एक ने यहां बैठना है एक ने वहां बैठना है। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर इधर, एक आगे बैठो और एक चेष्टा के साथ। तो सबसे पहला था ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आज गर्व आया नहीं ना, आप दोनों का फाइन हो गया। चलो अब रिकॉर्डिंग में नहीं, हमने ज्यादा डिस्कस करना। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती थी? मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इश्यू इन इट्स एंटायर लाइफ। मतलब ये घर के दादाजी हैं सबसे बड़े। फिर उसके बाद था इश्यूड शेयर कैपिटल। कल हमने देखा था एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 शेयर थे, तो 10,000 हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बैठती है, जो कंपनी मैक्सिमम शेयर बेच सकते हैं। मतलब 10,000 शेयर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरी लाइफ में पब्लिक को बेच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आपका मन कर रहा है चलो यार और पैसे इकट्ठे करें, नहीं कर सकते आप। उसमें से फिलहाल के लिए आपने 7,000 शेयर मार्केट में बेचे, तो 7,000 को हमने बोला था इशूड शेयर कैपिटल। इशूड का मतलब अकाउंट्स में होता है सेल करना। आपने 7,000 शेयर बेचे, अब उसको खरीदने वाले, जब भी इंटेंजिबल चीजें जो होती है ना, जब भी इंटेंजिबल चीजें होती हैं उसको जब हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। जैसे आप हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करते हो। जब हम टेंजिबल सामान खरीदते हैं तो हम कहते हैं बाय किया, खरीदा है। जब इंटेंजिबल चीजें बाय करते हैं तब हम उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन लिया है। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए मेरे पास ओनरशिप आ गई, जब तक आप उसके पैसे दे रहे हो, पैसे भर के बैठे हो, आपकी है। तो इसको बोलते हैं खरीदने को सब्सक्राइब्ड। अब जब सब्सक्राइब्ड किए हमने, तो सब्सक्राइब्ड वाले 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक ने सारा पैसा दे दिया, एक ने नहीं दिया। जिसने सारा पैसा दे दिया वो लायक बेटा हुआ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आता है वो। जिसने सारा पैसा ना दिया सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आता है। ये है जी आपके पास जो हमने किया था, आपकी कॉपी पे भी लिखा हुआ है ये। ऑथराइज्ड, उसके बाद इश्यूड, उसके बाद सब्सक्राइब, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप की प्रेजेंटेशन ऐसे करके दिखानी है। आज इसके क्वेश्चन करेंगे। अब इसका पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं बुक में से। जैसे ये टॉपिक खत्म हो रहा है ठीक उसके नीचे ये क्वेश्चन है। कल आपको लगा, कल देखो मैंने आपको डेटा नहीं दिया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया था और एक और चैप्टर में 2 नंबर में भी आ गया था, तो टोटल 4 या 6 नंबर का ये आया था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 ठीक उसी के नीचे ही है। अब मैं आपको क्वेश्चन का डेटा पढ़ के दिखाता हूं, आपको फिर पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी 5-10 सेकंड लगेंगे, अभी थोड़ा सा ब्लर हो रखा है। दिख रहा है? मैं इतनी क्लोज बैठा हूं, मुझे नहीं दिख रहा यार, तेरे को कैसे दिख रहा है? चलो जी, लेकिन थोड़ा सा लगा लेते हैं। चलो आ गया। ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड, ठीक है, कितनी है? 50 लाख रुपए। ये डीके गोयल बुक का क्वेश्चन होगा, तो टीएस गरेवाल वाली बुक में फाइंड आउट मत करना, मतलब टाइम मत लगाना, अभी सामने के लिए देख लो। क्योंकि अभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए मेरे को 15 मिनट लग जाएंगे, बताता हूं क्यों। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की? 50 लाख रुपए। मतलब कंपनी स्टार्ट हो रही है भाई, छोड़ दे, मैंने कहा टाइम वेस्ट मत करो बुक में, अभी आप सामने देख लो, नहीं तो टॉपिक मिस हो जाएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपीज, दिख रहा है आपको रुपये का सिंबल? मतलब कंपनी की कैपिटल है 50 लाख। जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, ये दरवाजा बंद कर दो, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए।
कंपनी का ओनर या डायरेक्टर वही डिसाइड करते हैं कि हम अपने 50 लाख रुपए को कितने रुपए में बांटें। मतलब चिप्स का पैकेट हमने 1 रुपए का बांटना है, 1 रुपए का बनाना है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, गवर्नमेंट कोई दखल अंदाजी नहीं करती। मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर 10 रुपए या 1 रुपए बनाते हैं। इन्होंने देखो कितने में बनाया है, उन्होंने अपने कैपिटल को डिवाइड कर दिया 50,000 इक्विटी शेयर्स में। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 मतलब कि उन्होंने अपना एक शेयर का दाम रखा 100 रुपए। कह रहे हैं भाई साहब हम छोटी मोटी बातें नहीं करते, आपको इसके ऊपर कभी नहीं लड़ना। अगर यहाँ पे 10 रुपए का एक शेयर होता तो 5 लाख शेयर्स हो जाते। समझ गए? रुपीज जो है टोटल कैपिटल सेम रहेगी। अगर 1 रुपए का बनाओगे तो 50 लाख पैकेट बन जाएंगे, 10 रुपए का बनाओगे 5 लाख पैकेट बन जाएंगे। अगर आपने अपनी कंपनी का शेयर रखा 50 लाख रुपए का तो एक ही शेयर आएगा। समझ गए ना? वो कंपनी के ओनर डिसाइड करते हैं हमने कितने वाला रखना है। आउट ऑफ दीज ये ऑथराइज कैपिटल है, मतलब मैक्सिमम। तो मैं इसको बोलता होता हूं मैक्सिमम कैपिटल, यानी कि ये घर के दादाजी हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है। ये मान के चल रहा हूं कि हमारे घर पे सिर्फ दादाजी तक की पीढ़ी जिंदा है अभी। ठीक है? आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड, इशूड का मतलब होता है सेल। कंपनी ने अभी सिर्फ 30,000 इक्विटी शेयर बेचे फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक, कि पब्लिक अगर आपको सब्सक्राइब करने हैं, हम अभी 30,000 शेयर बेच रहे हैं। क्या पब्लिक वाले 35,000 शेयर खरीद सकते हैं? जब कंपनी बेच ही 30,000 रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा 30,000 ही खरीद सकते हो। ठीक है जी? टोटल शेयर कितने थे जल्दी बोलना। कंपनी ने अभी बेचना कितने चाह रही है, कितने कंपनी के पास बच जाएंगे? फ्यूचर में बेचेगी जब कंपनी को और पैसा चाहिए होगा। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 इक्विटी शेयर्स, खरीदने वाले आए 27,000। सर ऐसा हो सकता है? हो सकता है, माल नहीं बिका, शेयर नहीं बिके। एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, कह रहे हैं सारे के सारे पैसे वो 27,000 वालों ने दे दिए। हाउ, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा। अब जो मैं अभी लाइन पढ़ रहा हूं, आपको डेटा समझ में आ गया? अब आपको मीनिंग भी क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे ये पता लगाना है कि जो मेरा एग्जामिनर है, जो बोर्ड में बैठा क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है आपके लिए, दूसरे नंबर पे चेकर जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक करेगा, वो पहले तो एग्जामिनर की बात कर रहे हैं। एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है इस पूरी केस स्टडी में? इस केस स्टडी में पूछ रहा है हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, आप कंपनी में बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स, जब ऑल्सो आ गया तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि उसने दो चीजें पूछी हैं। एक, पहली क्या चीज पूछी है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करोगे, प्रेजेंट करोगे। दूसरा, उसका नोट्स टू अकाउंट्स दिखाओ। आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों के भले के लिए मैं नोट्स टू अकाउंट्स का सिंपल मतलब लिखवा देता हूं, वर्किंग नोट। सर इसमें क्या 50 लाख की कैपिटल है, दिखा दो ना भाई। जिंदगी इतनी आसान होती तो फिर आप कंपनी अकाउंट थोड़ी ना कर रहे होते, फिर तो आप वही सोल प्रोप्राइटर पे बैठे होते। अब इसका सोल्यूशन दिखाता हूं सबसे पहले, फिर इसके सोल्यूशन के लिए पहले बेस बनवाऊंगा। ये है जी कंपनी की बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड, याद करो रुचि लिमिटेड थी ये कंपनी का नाम। एज एट कब बनती होती है? 31 मार्च को। पर्टिकुलर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। सर ये क्या है, तुम्हारा दिमाग ही घूम गया। आज तक, अभी तक +1 से लेके +2 तक, सोल प्रोप्राइटर से लेके पार्टनरशिप तक, हमने तो बैलेंस शीट ये सीखी है ना। दिस इज योर बैलेंस शीट, यही ट्रूथ है। बैलेंस शीट हमने यही सीखी है। और जहां हम कैपिटल ऐसे दिखा देते थे, अगर ये प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बन रही होती तो हम कैपिटल यहां पे दिखा देते 50 लाख रुपए, या 30 लाख, या 27 लाख। पता लग गया मैंने कहां से वैल्यूज उठाई। 50 लाख ऑथराइज्ड थी, 30 लाख इशूड शेयर कैपिटल थी, 27 लाख सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी। तो या तो मुझे 50 दिखाना है, या 30 दिखाना है, या 27 दिखाना है। एक्चुअल में तो अभी मैंने 27 लाख ही डाला ना। देखो समझने वाला बच्चा 1 सेकंड में समझ जाएगा सर 27 लाख आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने लोगों ने शेयर तो 27 लाख शेयर के बदले में, मतलब 27,000 शेयर खरीदे, 100 रुपए उसके बदले में दे दिया। कंपनी में कैपिटल कहां तक पहुंची? 27 लाख। तो मुझे 27 लाख, हेलो कैसे हो, 27 लाख यहाँ पे है। हाँ, तो मुझे अल्टीमेटली 27 लाख दिखाना है। लेकिन कंपनी कह रही है भाई साहब ये क्या चिंदी, काहे की बैलेंस शीट दिखा रहे हो? कंपनी में देखो, प्रोप्राइटरशिप को तो कोई भी एक्ट रेगुलेट नहीं कर रहा था। कंपनीज वालों को तो, पार्टनरशिप वालों को पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करना है। कंपनी वालों के लिए देखो कौन बैठा है, पहले तो गवर्नमेंट बैठी है। गवर्नमेंट ने अपने 55 अप्रोक्स 55 डिपार्टमेंट बनाए। डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्टर आप कह सकते हो, और इसको मिनिस्ट्री ऑफिस भी कहा जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं न्यूज चैनल में मंत्रालय। डिफेंस मंत्रालय, ठीक है, फाइनेंशियल मंत्रालय,
ये सब चीजें। ऐसे ही इन्होंने 55 डिपार्टमेंट बनाए, यानी कि मिनिस्टर्स बना दिए, मिनिस्ट्रियां बना दी, जिसमें से एक मिनिस्ट्री थी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने बनाया कंपनीज एक्ट, बोलना 2000, कंपनीज एक्ट 2013। इसी प्रोविजन के अंडर रह के ये वाली कंपनी कौन सी, रुचि लिमिटेड, काम करती है। किसकी पालना करती है वो, कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ 450 460 रूल्स बनाए, जिसको आप कहते हो धारा 420, सेक्शन 420, सेक्शन 420, सेक्शन 160। तो सेक्शन एक तरह से आप ये समझ लो रूल्स हैं। तो कंपनीज एक्ट ने टोटल 468 है या 458 है, कुछ ऐसे ही है, पता नहीं 488 है। तो हम मोटा मोटा 450 पकड़ते हैं, 450 रूल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग ये रुचि लिमिटेड जो भी कंपनी है इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। यहां तक बात समझ में आती है। तो अब कंपनी है, जब ये लिमिटेड थी ना, रुचि लिमिटेड थी, जो ये कंपनी है, इसने शेयर किसको बेचे हैं, पब्लिक को। यहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, एमसीए ने बोला आपको अब अपनी बैलेंस शीट ऐसे वाली नहीं बनानी। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप है तो कंपनी थोड़ी सी तो डिफरेंट वर्क करना चाहिए ना। कंपनी वालों ने अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग दिया, उन्होंने ऐसे दिया, आप इसको ऐसे समझ लो, बस उसने ऐसे फॉर्मेट दिया। मतलब ऊपर वाली जो बैलेंस शीट थी, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्लास +1 की, या फिर मैं लिख रहा हूं पार्टनरशिप की, इसको कैंसल कर दिया। इस वाली बैलेंस शीट को, क्लास +1 या पार्टनरशिप वाली को, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, टी शेप बैलेंस शीट या हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट क्या होती है। तो जो क्लास +1 वाली बैलेंस शीट है, इसको टी शेप बैलेंस शीट के नाम से पुकारा जाता है। +1 में अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का एक चैप्टर आता था, जहां पे कहते थे टी शेप अकाउंट बनाओ। तो कहने का मतलब बस ये टी शेप बैलेंस शीट होती है, या इसी को बैलेंस शीट को बोला जाता था हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, ऐसे वाली लाइन। तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया वर्टिकल में। वर्टिकल मतलब ऐसे वाली लाइन, ठीक है जी, पता है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे। तो अब बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनेगी। सर कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी भाई, एसेट्स यहां तक आ जाएंगी, लाइबिलिटीज यहां तक आ जाएंगी। ये एसेट्स का टोटल, ये लाइबिलिटी का टोटल, नहीं ऊपर आती है लाइबिलिटीज, पहले लाइबिलिटीज फिर आती है एसेट्स। फंडे वही हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज नहीं हो रहा। कैश मेरी क्या होती है, एसेट्स या लाइबिलिटी, बताना एक बार, कैश क्या होती है, स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बैंक लोन, कैश एट बैंक, फर्नीचर, आखिरी पूछ रहा हूं, नहीं सेकंड लास्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मतलब जो आप बचपन से पढ़ रहे हो क्लास 11 से, और जो कंपनी में सीखोगे, उन्होंने फंडामेंटल्स नहीं चेंज किए। ये थोड़ी कहा कि क्रेडिटर से एसेट्स हैं जी, बैलेंस शीट बन रही है कंपनी की, ना, वो सारा कुछ सेम है। उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन हम बताएंगे। क्यों प्रेजेंटेशन हम बताएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था +1 में, अब +1 में जब बच्चों का टेस्ट लेता हूं ना मैं, कोई पहले ऊपर कैश लिख देता है, फिर लिख देता है फर्नीचर, फिर लिख देता है स्टॉक। दूसरा बच्चा पहले स्टॉक लिख देता है, फिर कैश लिख देता है, फिर फर्नीचर लिख देता है। बैलेंस शीट में अभी तक मैंने आपको सिखाया कभी क्या, पहले फर्नीचर लिखो फिर कैश लिखो। मैंने कहा बैलेंस शीट बननी चाहिए, चाहे पहले फर्नीचर लिखो, कैश लिखो, मशीन लिखो, डेटर्स लिखो। पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूं। क्लास +1 में हम यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं बांटते, पहले कैश है लिख दिया, फर्नीचर है लिख दिया, दूसरे बच्चे ने पहले फर्नीचर लिख दिया, बाद में कैश लिख दिया। मतलब कोई पैरामीटर ही नहीं है। इसलिए पैरामीटर नहीं है यार, वहां पे तो जो कंपनी के मालिक है उनको समझ आना चाहिए, बात खत्म। लेकिन कंपनी के केस में तो पब्लिक इन्वॉल्व हो गई। गांव में बैठा बंदा, फॉरेन में बंदा बैठा है कोई, ठीक है, छोटे शहर में बैठा है, उसने कंपनी में शेयर खरीदे। अब उसको भी तो कंपनी में के शेयर खरीदे हैं, तो वो कंपनी का क्या बन गया, ओनर बन गया। तो जब कंपनी का ओनर बन गया तो उसको कंपनी के फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। देखूं तो सही कि कंपनी वाले कितनी सेल कर रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की एसेट्स कितनी है। आम बंदे को नहीं समझ आएंगे, लेकिन जब आप लोगों को मैं कोई बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा, आपको 60, 70, 80% समझ आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, कैपिटल क्या है। तो कंपनी एक्ट ने चाहा
कि कंपनीज में, एक कंपनी में लाखों शेयर्स वालों ने पैसा लगा रखा है, गांव में बैठे, छोटे शहर में बैठे, बड़े शहर में बैठे, किसी और कंपनी में। तो एक सिमिलर पैटर्न होना चाहिए, चाहे मैं पतंजलि कंपनी की फाइनेंशियल खोलूं, मतलब बैलेंस शीट, चाहे मैं टाटा कंपनी की, रिलायंस की, इन्फोसिस की, ठीक है, यहां पे हमारी राजपुरा के आसपास वो है प्राइम से पहले बुंगे इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, चाहे मैं किसी की भी बैलेंस शीट खोलूं, उसमें वे ऑफ प्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। सर यूनिफॉर्म क्या ड्रेस? नहीं बेटा, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, ताकि छोटे से छोटा बंदा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, जो भी है, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, वो हर कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी कर पाए, कम से कम रीड कर पाए। कहीं एक कंपनी की बैलेंस शीट किसी तरीके से बनी हुई है, दूसरी की कहां से, पता नहीं चलेगा। तो उस पर्पस को सोल्व करने के लिए कंपनीज एक्ट ने कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स कर दिया कि आपको ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है जैसे हम कहेंगे। तो ये होता है कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूं। चल जा भाई। पिछले कई सालों में से ये फर्स्ट ईयर ऐसा है जहां पे मैं शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पहले करवा रहा हूं। अदरवाइज बैलेंस शीट का ना एक अलग चैप्टर है, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं ना पिछले 5 मिनट से, कंपनी की बैलेंस शीट एक अलग तरीके से होगी, कंपनी का जो P&L अकाउंट है वो भी अलग तरीके से होगा, इसका एक अलग चैप्टर है, जो है आपकी थर्ड बुक का पहला चैप्टर। तो हम लोग तो उल्टे पैदा हुए थे, मैं पहले फर्स्ट बुक खत्म कराता हूं, फिर आ जाता हूं थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर पे, जहां पे सारे बेसिक्स लिखे हुए हैं कि बैलेंस शीट कैसे कैसे दिखाते हैं। फिर आता हूं सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर पे, उससे क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट पहले ही पता होती है। अब ये देखो, मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूं, ये सामने जो आपको दिख रही है ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट, ये है जी बैलेंस शीट। चल जा भाई, पता नहीं, ये देखो आपको पता चल रही है, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कंपनी की बैलेंस शीट। अब देखो यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी नहीं बनाई, हमने कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे वर्टिकल बनाई है, ठीक है। एक बार और दर्शन करवाता हूँ बड़ी एक इजी अपनी बैलेंस शीट के ना, मैं आपको वहां से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। एफ एस चैप्टर +2 का दिख रहा है कहीं पे, ये है एफ एस ट्वेल्व में ये डीके गोयल की बुक आ गई, ये है जी कंपनी की बैलेंस शीट। हमारे लैपटॉप की टच रुक चुकी है, ठीक है जी। ये दिखाता हूं मैं, क्लास कॉपी, ये है जी कंपनी की बैलेंस शीट। जूमिंग इशू आ रहा है थोड़ा सा। कंपनी की बैलेंस शीट है, यहां पे सबसे ऊपर है लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटीज के अंदर कंपनीज ने, लाइबिलिटी के अंदर कंपनीज एक्ट ने कैटेगरी बना दी भाई। सबसे पहले लिखना है आपको कैपिटल और प्रॉफिट, फिर लिखना है आपको नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो मैं 1 साल के बाद पे करनी है किसी भी बंदे को, फिर लिखनी है करंट लाइबिलिटी। मतलब उन्होंने एक पैरामीटर डिसाइड कर दिया। अब आप खुद देख लो, ये सबसे पहले लाइबिलिटी साइड है जो स्क्रीन पे है, फिर नीचे नीचे ये है एसेट्स। एसेट्स के उन्होंने 2 हेड बना दिए, एक बनाया नॉन करंट एसेट, एक बनाया करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, जो कई साल चलती रहती हैं। करंट एसेट्स वो होती हैं जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे इन्वेंट्री, स्टॉक, कैश एट बैंक, ये जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। +1 का टॉपिक है वैसे तो, चैप्टर नंबर 2। करंट एसेट वो होती हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। नॉन करंट एसेट वो होती हैं जो 1 साल के बाद मतलब चलती रहती हैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, हमें इसी हिसाब से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। अब दिक्कत यहां पे क्या है, कैपिटल जो दिखानी है वो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे दिखानी है। लाइबिलिटी की हेडिंग में इन्होंने लाइबिलिटी नहीं बोला, बोला इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनती है, फिर बैलेंस शीट का जो वर्किंग नोट होता है उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जो भी आपके सामने स्क्रीन पे है। चलो जी, हमारा लैपटॉप जिंदा हो गया है।
सर टेस्ट के बाद मत करना वरना फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हमें दिखानी होती है कंपनी की बैलेंस शीट में। देखो मैंने आपको एक चीज बताई, ये पहला ऐसा साल है जहां पे मैं दूसरी बुक पहले लिख रहा हूं, दूसरी बुक का पहला चैप्टर पहले करा रहा हूं। लॉजिकली ऐसे ही होता है, पहले फर्स्ट बुक, फिर सेकंड बुक, फिर थर्ड बुक। लेकिन लॉजिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आपके अकाउंट्स में ना एक थर्ड बुक है, थर्ड बुक का पहला चैप्टर है बैलेंस शीट। भाई पहले बैलेंस शीट बताओगे, उसके बेसिक्स बताओगे, तभी तो हम बैलेंस शीट आगे बना पाएंगे। अब जो हम सेकंड बुक का चैप्टर कर रहे हैं ना शेयर कैपिटल, इसमें कह रहे हैं बैलेंस शीट बनाओ। भाई बैलेंस शीट सीखी ही नहीं, बताओ मैं कैसे बना लूं। और कह रहे हैं बैलेंस शीट सीखनी है ना, पहले ये सेकंड बुक खत्म कर लो, फिर थर्ड बुक में जाओ, उसके पहले चैप्टर में बैलेंस शीट दी हुई है। ढक्कन हो गए हैं बुक वाले और सीबीएसई वाले। अगर सीबीएसई वाले ढक्कन हो गए हैं ना, लेकिन एक्चुअली सीबीएसई ने ना वेटेज दी हुई है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3। आइडियली होना नहीं चाहिए। जब आपको 3-4 महीने में मैं दोनों बुक करवा दूंगा ना, तब आपको पता चलेगा सर ये तो सच में पागल थे, आप वैसे थोड़ी बोल रहे थे। जो बुक में बैलेंस शीट पहले आनी चाहिए कंपनी की, कि बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनती है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे है, पहले वो बताओगे। मतलब पहले एबीसीडी होगा, फिर वर्ड्स होंगे, फिर सेंटेंस होंगे ना। यहाँ बुक में क्या है, पहले सेंटेंस है, कह रहे हैं एबीसीडी ना अगले बुक में सीख लेना। तो ढक्कन हुए कि नहीं हुए। तो हम ढक्कनों की तरह काम नहीं करते थे। ये मेरा पहला साल है बीइंग ढक्कन। तो आप लोगों के स्कूल के पेपर थे, तो मुझे पहले कौन सा चैप्टर करवाना पड़ गया, सेकंड बुक का पहला चैप्टर। हर साल मैं थर्ड बुक का पहला चैप्टर पहले करवा देता हूं, फिर थर्ड बुक को हम रख देते हैं, फिर से आ जाते हैं सेकंड बुक में ये देखने की बैलेंस शीट बनानी कैसी है। तो ये देखो चैप्टर नंबर 1 है पार्ट बी बुक का, पार्ट बी बुक को हम बोलते हैं थर्ड बुक। वहां से ये वाला फॉर्मेट हमने उठाया है। तो बैलेंस शीट का ऐसे फॉर्मेट होता है, पहले लाइबिलिटी होती है, ठीक है। यहां पे ये लाइबिलिटी को ऐसे लिख देते हैं, पहले लाइबिलिटी, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे पार्टनरशिप से। तो ये यहां पे बोल देते हैं इसको, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी मत बोलो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलो। फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में अब ये नहीं कहा कि पहले कैपिटल लिख दो फिर क्रेडिटर लिख दो, इसके भी इन्होंने पैरामीटर्स दे दिए। देखो ये हैं, पहले इन्होंने बोला इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड होती है। इसके अंदर फिर हेडिंग दे दी शेयर होल्डर फंड। सर ये क्या चीज हुई, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब जो शेयर होल्डर की कैपिटल है, जो बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा वो भी शेयर होल्डर यानी कि ओनर का है। उसकी आगे सब हेडिंग दे दी। पहले देखो ये दे दिया शेयर होल्डर फंड, दिस इज योर मेजर हेडिंग। फिर मेजर हेडिंग के नीचे देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसको बोलते हैं सब हेडिंग। इसको क्या बोलते हैं, सब हेडिंग। सब हेडिंग के बाद उन्होंने बोला आगे हम और भी देंगे आइटम्स लिखनी, जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, ये सारी आइटम्स हैं। मतलब उन्होंने बैलेंस शीट में 4 कैटेगरी बना दी। सबसे पहले साइड लिखो, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड के अंदर एक हेडिंग बना दी, क्या हेडिंग बना दी, शेयर होल्डर फंड, जिसको बोलते हैं मेजर हेडिंग। मेजर हेडिंग के अंदर 3 और बना दी सब हेडिंग। सब हेडिंग जितनी है 3, उसके अंदर उनकी उनकी आइटम्स बना दी। और साथ में देखो यहाँ पे ये तो हो गया आइटम्स। फिर इधर बोला नोट नंबर। साइड पे आपको ये दिख रहा है नोट नंबर। लैपटॉप फिर रुक गया यार, क्या चक्कर क्या आज। ये नोट नंबर है जी, पता नहीं आज चल क्या रहा है। ये नोट नंबर, नोट नंबर मैंने आपको सीधा बताया था वर्किंग नोट। फिर यहाँ पे जो करंट ईयर लिखा हुआ है ना, सामने ये करंट ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज लिख देनी है। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एक आदेश और दे दिया गया, कह रहे हैं जो भी आपकी कैपिटल है वो यहाँ पे लिखो इस साल की, साथ साथ पिछले साल की भी लिखना, ताकि पता तो चले पिछले साल और इस साल में आपका क्या चेंजेस आए। आज तक अभी तक हमने कंपनी जितनी भी बैलेंस शीट बनाई है, कभी हमने पिछले साल का डाटा लिखा था, नहीं लिखा था, बस जो हमें दिया होता था वो लिख देते थे। लेकिन इस चैप्टर में या कंपनी के केसेस में एक्चुअल में उनको 2 सालों का डाटा लिखना पड़ता है। पहले समझ लो कैपिटल, कैपिटल के बाद नोट नंबर, नोट नंबर हो गया वर्किंग नोट, फिर उसके बाद लिख दिया अमाउंट उस साल की, उसके साथ एक कॉलम और बना दिया, कह रहे पिछले साल की भी लिखो। सर ऐसा क्यों, ताकि 2 सालों में बैठे बैठे कंपैरिजन किया जा सके। इसी के बेस पे है हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अब ये लैपटॉप दोबारा से रुक गया, इसका क्या किया जाए, ये तो रिकॉर्डिंग खराब कर देगा, क्या किया जाए। चलो जी, हमारा ये क्वेश्चन था, इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं नोट्स के साथ ही। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये वाला ऑथराइज कैपिटल वाला। अब हमने सीख लिया कि इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, तो मैं आपको नोट्स भी बनवा रहा हूं और यही वाला क्वेश्चन भी वहीं पे हैंडल कर लेंगे। हमारे पास प्रेजेंटेशन बनी थी, हेडिंग क्या बनाई थी हमने हेडिंग क्या बनाई थी,
प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। अब देखो जी लिखना कैसे है, ये मैं आपको एग्जाम के पर्पज से लिखवा रहा हूं, बिल्कुल सीधा फेयर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम याद है? लड़कों को याद होएगा, हाँ मेरे को पता था लड़कों को तो पक्का याद होएगा। नहीं नहीं, मैं वो तो आपको भी याद है, अच्छी बात है, आप समझे नहीं यार। हाँ, बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड, वैसे इसको लिखते होते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ, वैसे इसको लिखते होते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एज एट 31 मार्च, जो भी है 31 मार्च मैं 2024 ले रहा हूं। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मेरे को बनाना है पर्टिकुलर, नहीं पर्टिकुलर नहीं था, एक सेकेंड, ठीक था ठीक था। सबसे पहले मुझे बनाना है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में ही मेरे को लिखनी है एसेट्स लायबिलिटी। अब मेरे को सबसे पहले इधर बनाना है नोट्स, या तो नोट नंबर बनाते हैं या इसको लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। फिर यहां पे हमने लिखने हैं रुपीज, रुपीज पहले लिखते हैं करंट ईयर के, इसी के साथ ही लिखना है प्रीवियस ईयर। एक और अच्छी बात बता देता हूं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, अगर मेरे पास टोटल कंपनी के 200 क्वेश्चंस होंगे तो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन खाली 200 में से 8-9 ही हैं, तो मतलब मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस में करना ही नहीं पड़ता। अब लेकिन मुझे यहाँ एक सेकेंड, मैं पूरी सिलेबस के बता रहा हूं फॉर एग्जांपल। अब मेरे को यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया, बैलेंस शीट का जैसे ही फॉर्मेट बना है, अब मेरे को देखना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड लिखना है कि एसेट साइड। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लाइबिलिटी साइड, जिसका नाम पड़ गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी साइड बन गई, हेडिंग कर दो। अब बनेगा सबसे पहले नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड को अकाउंट्स में बोला गया दिस इज योर मेजर हेडिंग, मेजर हेडिंग यानी कि इसको बोला जाता है मेजर हेड। तो इसको मैंने डिब्बे में डाला है, नंबर 1 को हमेशा डिब्बे में ही डालेंगे, इस पे सर्कल ब्रैकेट कुछ नहीं डालना, हमेशा डिब्बे में डालना। ये बन गया मेजर हेडिंग। अब इसके बाद बनेगी सब हेडिंग, सब हेडिंग पहली बनेगी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को लिखेंगे सब हेडिंग, सब हेड। ये आपको एज इट इज दिखाना पड़ेगा कंपनी की बैलेंस शीट में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये बुक 3 का चैप्टर 1 चल रहा है। अब इसके बाद सेकंड सब हेड भी बनवा रहा हूं मैं यहां पे, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो सर्कल में है तो वो फर्स्ट मेजर हेड का ही पार्ट चल रहा है, ये भी बन गया सब हेड। अब इसको लिख देना सेकंड सब हेड। मुझे इस क्वेश्चन में क्या बनानी थी याद है, मुझे इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल बनाना था, लेकिन बैलेंस शीट गंदी नहीं करनी, तो शेयर कैपिटल के सामने वर्किंग नोट नंबर 1 दे दिया गया। तो शेयर कैपिटल के सामने है नोट नंबर 1, जहां पे आपकी बैलेंस शीट खत्म हो गई है अभी फिलहाल के लिए। अब मेरे को बनाने हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स यानी कि वर्किंग नोट, इसके नीचे जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर वही पर्टिकुलर, हाँ 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 हाँ, ये हो गया रुपीज, ये हो गया रुपीज, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 के सामने बैलेंस शीट में देखना किसके आगे मैंने सीरियल नंबर 1 डाला था, मतलब मेजर हेडिंग के आगे या सब हेडिंग के आगे, सब हेडिंग के आगे। तो मेरा सब हेड शुरू हो रहा है, यहां पे आपको वही लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल। देखो मैं यहाँ पे क्या एरो डाल रहा हूं, इधर देखो, हाँ मतलब ये वैसे रुपीस का कॉलम ना अनिक एक होता है, जो ये वाला है ना रुपीस का कॉलम, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट्स के लिए बना लिया। कई चीजें दिखाऊंगा अभी आपको पता चल जाएगा। अब मुझे शेयर कैपिटल बनानी है, तो शेयर कैपिटल मेरी सब हेडिंग थी। अब सब हेडिंग के बाद शुरू होंगी आइटम्स, आइटम्स को मैं डॉट के साथ शुरू करता हूं। सबसे पहले होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को हम बोलते थे दादाजी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बताओ मेरे क्वेश्चन में कितनी थी याद है, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। इस क्वेश्चन में ना ये वाले रुपीस की जरूरत पड़ी ही नहीं रही, कोई बात नहीं, तो हम यहां पे लिखेंगे 50 लाख। इसके नीचे मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, डबल अंडरलाइन का मतलब क्या है, इसके आगे टोटल नहीं करना, ये दुनिया यहां पे खत्म हो रही है। सेकंड डॉट, ऑथराइज के बाद क्या आता था जल्दी बोलो, इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल होते थे पिताजी, पिताजी कितने थे, पिताजी थे, कितने क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन में, 30,000, 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। कितना बनता है ये, 30 लाख।
तो अब आपको डबल अंडरलाइनिंग का मीनिंग समझ आएगा। डबल अंडरलाइनिंग का मतलब होता है कि वो 50 लाख तक दुनिया खत्म हो गई है, 50 और 30 को टोटल मत कर देना, 30 इज अ पार्ट ऑफ 50। तो जब हमने आगे टोटल नहीं करने तो उसको डबल अंडरलाइन से ब्लॉक कर दिया जाता है। ये मैंने नहीं लिखा, ये कंपनीज एक्ट ने बैलेंस शीट में लिखा है। तीसरा होता था सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप थी ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी थी, 27,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये हो गए 27 लाख। इसके नीचे आपको अंडरलाइन नहीं लगानी, सिंगल लगा सकते हो या बस ऐसे खत्म कर सकते हो। मतलब जहां जहां पे डबल अंडरलाइन है उसका मतलब ये है कि उन दोनों चीजों को टोटल नहीं करना, ठीक है। मतलब 50 और 30 और 27 को टोटल मत कर देना। अब मेरे को बताओ अल्टीमेटली कंपनी के पास कितना पैसा आया है। इधर देखो ये एरो कैसे घुमा रहा हूं मैं, ये 27 लाख को मेरे को बैलेंस शीट में दिखाना है क्योंकि ये तो वर्किंग नोट था। मुझे ये 27 लाख को इधर दिखाना है भाई, तो आप लोग एरो बना लेना। ये मेरा 27 लाख आ गया यहाँ पे। यहाँ पे पिछले साल में कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो डैश भर दिया और टोटल आ गया 27 लाख। ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हुई है। कंपनी में बैलेंस शीट ऐसे बनती है, पहले मेजर हेड, सब हेड, आइटम्स, जो भी आइटम्स लिखनी है वो नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगी। बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखना पर्पस था। ओके बाय बाय, कल करेंगे बाकी। कल जर्नल एंट्रीज भी स्टार्ट हो जाएंगी।